आप सभी का बीसीसी नॉलेज हब में खुशामदीद है। और आज का टॉपिक है नसरी असनाफ के एक हिस्से का, जिसका नाम है इंशाइया। इंशाइया बहुत ही छोटा हिस्सा है। अगर इसकी देखी जाए तो ये बहुत ही छोटा मजमून होता है। और जैसे दास्तान तो सबसे बड़ी मजमून थी, इसके बाद फिर नावल का नंबर आता है, फिर इसके बाद आपके अफसाने का नंबर आता है, और इंशाइया बहुत ही छोटा होता है। मतलब जितने भी हिस्से हमने बताए हैं नसरी असनाफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से इंशाइया एक चीज़ है। इंशाइया एक हिस्सा है, ठीक है, एक सनफ़ है। लेकिन ये सनफ़ बहुत ही कम लफ्ज़ों में और बहुत ही छोटे मुख्तसर में लिखी जाती है, ठीक है। तो आइए जानते हैं इंशाइया क्या होता है। इंशाइया की पहली बात करते हैं इन कुछ 7 पॉइंट से, जो यहाँ पे दिखा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, और इन पॉइंट को पढ़ते हैं। इनसे मालूम चलेगा कि इंशाइया क्या है। जैसे पहला पॉइंट है, किसी भी मौजू पर शख्सी और इनफरादी तर्ज के तहरीरी इजहार ख्याल को इंशाइया कहते हैं। पहला पॉइंट है कि किसी भी मौजू पर, कोई भी मौजू ले लो, मतलब कि इसमें होता है क्या है, जो मुसन्निफ़ है वो एक सबसे पहले मौजू चुन लेता है, अपने दिमाग में, अपने ख्याल में एक मौजू लाता है। ये मौजू कहीं और से बन के नहीं आता, बल्कि ये मुसन्निफ़ के जो इंशाइया निगार है उनके दिमाग की देन होती है। और दिमाग से वो सोचते हैं, ख्याल करते हैं, और उस ख्याल के बेसिस पे वो एक मौजू बनाते हैं, और फिर उसी मौजू को वो आगे बढ़ाते हैं। तो उस मौजू पे होता क्या है कि शख्सी और इंफरादी तर्ज के तहरीरी इजहार ख्याल को इंशाइया कहते हैं। तो किसी एक शख्स का कोई एक चीज़ ले, जैसे इससे पहले आपने देखा था अफसाना में क्या होता था। अफसाना में किसी शख्स की 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ ली जाती थी ना। पहली चीज़ क्या थी कि उसका जो है कोई ख़ास वाक़या होता था। दूसरी चीज़ क्या थी कि उसका कोई तजुर्बा होता था ना। और तीसरी चीज़ कि मतलब उसका जो शख्सियत या फिर उसका जो जज्बात, उसके जो जज्बात थे, उसके जो ख़यालात थे, उसके हिसाब से कुछ मौजू चुन लिए जाते थे। यहाँ पे मामला इतना बड़ा नहीं है, मतलब एक ख़ास तजुर्बे को या ख़ास शख्सियत को ले ली जाए, ख़ास वाक़ये को ले लिया जाए, बल्कि उस वाक़ये के अंदर भी कोई एक छोटी सी चीज़ को ले ली जाए। मान लीजिए अगर आपके अफसाने में आधे घंटे का मामला है, तो यहाँ पे 5 मिनट का मामला है। कोई 5 मिनट की चीज़ को फिर उसी को इस तरह से तहरीर में लाई जाती है कि पढ़ने वाले उसको दिलचस्पी के साथ पढ़ें और उनको उसमें खूब मज़ा आए। वैसे भी जितनी भी सनफ़ हैं, अगर आप दास्तान से लेके छोटे से छोटे जो भी मजमून हैं उन तक पहुँचेंगे, तो उन सब में जो है दिलचस्पी का रहना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा तंज़ मज़ाक से मिलती हुई चीज़ें हैं इसमें। मतलब इसमें क्या होता है, बहुत ही दिलकश अंदाज में इसका जो बयानिया है वो बहुत ही दिलकश अंदाज वाली है, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है, किसी भी मौजू पर शख्सी और इनफरादी तर्ज के तहरीरी इजहार ख्याल को इंशाइया कहते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें कदम कदम पे मुसन्निफ़ की शख्सियत झलकती है। अब अफसाना में क्या होता था कि किसी अगर शख्स की वाक़यात या उसके तजुर्बे या उसके जज्बात और ख्याल को लिया जाता था, तो वो उसी शख्स के बारे में होता था। बातें, जो भी बातें थी उसी शख्स के बारे में थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, वो एक वाक़ये को तो लेगा, एक किसी शख्सी जो तर्ज है, जो उसका छोटा छोटा मामला है, उसको तो लेगा, लेकिन उसको फिर अपने वे में ढालेगा। जो कहने का मतलब जो मुसन्निफ़ है उस मतलब की तहरीर में वो खुद को शामिल करेगा। मतलब ऐसा लगेगा कि मुसन्निफ़ के साथ ही हो रहा है मामला। ऐसा नहीं होगा कि उस शख्स के बारे में बात की जा रही है जहाँ से ये मौजू लिया गया है, बल्कि इसमें क्या होता है, जो मुसन्निफ़ है वो खुद को दिखाता है कि उसके बारे में बात चल रही है। अब जो भी मौजू है हर जगह पे मतलब उसी की शख्सियत, जो मुसन्निफ़ है उसकी शख्सियत झलकेगी, ये है। तो इसलिए इसमें लिखा गया कि इसमें कदम कदम पे मुसन्निफ़ की शख्सियत झलकती है। तीसरी चीज़ क्या है कि मौजू कुछ भी हो, कुछ भी मौजू लिया जाए, इंशाइया निगार उसे अपनी ज़ाती नुक्ते नज़र से पेश करता है। तो इसका जो नुक्ता नज़र है वो उसमें क्या होगा कि मुसन्निफ़ ही आएगा,
जो मुसन्निफ़ है, जिसने इंशाइया लिखी है, जो भी इंशाइया निगार है, वो अपने आप को ही पेश करेगा। आप देखेंगे कि वहाँ पे मैंने ऐसे देखा, मैं इनसे मिला, मैं ऐसे किया, मतलब वहाँ पे क्या होगा कि मुसन्निफ़ ही आएगा। ठीक है, नुक्ते जो भी नज़र होगा, जो भी बातें होंगी, वो मुसन्निफ़ ही उसको ऐसा लगेगा कि वो सब चीज़, वो सारी घटना, वो सारे जो वाक़यात हैं, वो मुसन्निफ़ के साथ गुजरी हैं। ठीक है, जो भी वाक़यात रूनुमा हुए हैं वो मुसन्निफ़ के साथ हुए हैं। तो इसलिए जो थर्ड पॉइंट है कि मौजू कुछ भी हो, इंशाइया निगार उसे अपनी ज़ाती नुक्ते नज़र से पेश करता है। अब ये आया कहाँ से इंशाइया? तो इसके बारे में है कि अंग्रेजी के पर्सनल इसे या लाइट इसे की उर्दू शक्ल है। मतलब अंग्रेजी में कुछ पर्सनल इसे लिखे जाते थे, मजमून लिखे जाते थे, या लाइट इसे लिखे जाते थे, तो उसी की ये उर्दू शक्ल है। ये कहीं और से नहीं आया है, बल्कि पर्सनल इसे लोगों ने देखा, उसको भी जो है उसका भी एक इनकलाब आया, लोगों ने उसको भी पसंद किया, तो इसलिए उर्दू ज़बान में भी शामिल हुआ। ठीक है, अब इसमें है क्या, किसी वाक़ये को, किसी एक छोटी से छोटी चीज़ को लेके, वाक़ये के एक छोटे से घटने को लेके, मतलब घटना को लेके, फिर उसको जज्बात और ख्याल के साथ जो है उसको लिखा जाता है। मतलब इसमें जज्बात और तख़य्युल का सहारा लिया जाता है। कहने का मतलब, अब हमने सोच लिया एक मौजू, एक हमने टॉपिक चुन लिया, अब उस टॉपिक पे हमको बात करनी है, तो उसके बारे में जितना बातें की जाए, जिस तरह से उस तरह से बातें लिखी जाए कि लोगों को दिलचस्पी बने। ठीक है, उसको पढ़ें और एक ही चीज़ के मामले को उसको इतनी बार इस तरह से पेश कर दिया जाए कि पढ़ने वाला लुत्फ़ अंदोज़ भी हो, उसको मज़ा आए। तो ये जो इसका 6 पॉइंट है, वही है कि इसका मकसद मुसर्रत और लुत्फ़ फराहम करना होता है। मकसद क्या है कि मामला कितना भी संजीदा हो, कितना भी कैसा हो, हाँ, मगर उसमें जो है जब इंशाइया निगार इसको लिखता है तो इस तरह से लिखता है कि संजीदगी होने के बाद भी उसमें मुसर्रत और लुत्फ़ मिल जाता है। मजमून में क्या होता था, मजमून एक संजीदा सनफ़ है, उसमें बहुत संजीदगी है, और जो ये है इंशाइया है, इसमें संजीदगी नहीं रहती, बल्कि इसमें लुत्फ़ आता है और मुसर्रत पैदा होता है। तो ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि इस इंशाइया का मकसद क्या होता है कि मुसर्रत और लुत्फ़ फराहम करना होता है। जैसे यहाँ पे, इसीलिए इसको हमने मेन हेडिंग पे लिखा है कि इंशाइया का अहम मकसद मुसर्रत और लुत्फ़ फराहम करना होता है। ठीक है, इसको पढ़ें, इससे लुत्फ़ अंदोज़ हों और माहौल को इसके साथ चेंज करें, ये मकसद होता है इंशाइया निगार का। अब इसमें होता क्या है, लास्ट जो पॉइंट है कि ज़िंदगी के गहरे तजुर्बात को हल्के फुल्के और दिलकश अंदाज में बयान किया जाता है। मतलब कितना भी गहरा मामला हो, कितना भी ज़िंदगी का जो भी तजुर्बा है बहुत ही गहरा हो, बहुत ही मुश्किलों से, पेशकश से भरा हुआ हो, पशोपेश से भरा हो, लेकिन उसको बहुत ही दिलकश अंदाज में बयान कर दिया जाता है, बहुत हल्के फुल्के स्टाइल में और बहुत ही दिलकश अंदाज में बयान किया जाता है, जिससे होता क्या है कि लुत्फ़ फराहम होता है और मुसर्रत पैदा होता है। तो ये 7 चीज़ें हैं इसके बारे में, ये आप लोग नोट कर लीजिए इसको, और नोट करने के बाद आप इसको खुद से पढ़िए, और कोई चीज़ मतलब क्लियर नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि आप, जैसा कि मैं हर लेक्चर में कहता हूँ, इन सबको अपने लफ्ज़ों में आपको लिखना है, अपने अल्फाज में लिखना है, जिससे आपको याद रहे। वरना होगा क्या कि आप इसको रटने की कोशिश करेंगे और वो फिर भूल जाता है, क्योंकि जितने भी सनफ़ की चीज़ें हैं सब एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। कोई अगर इंशाइया है तो वो मजमून से मिल सकता है, नावल है, अफसाना है, तो उसमें कुछ डिफरेंस तो है, बट ये है कि आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। फिर उसके जो भी मुसन्निफ़ हैं, नावल निगार हैं, इंशाइया निगार हैं, अफसाना निगार हैं या दास्तान निगार हैं, तो उन सबको देखेंगे तो नाम भी कुछ मिलते जुलते होंगे। तो इसलिए कुछ ऐसे नाम भी आप दिमाग में रखिए मतलब जिससे इर्तिका लिखने में आपको मज़ा आए। ठीक है, आप उसको आराम से लिख लें। तो इसलिए अपने लफ्ज़ों में लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने लफ्ज़ों में इसको नहीं बनाते हैं तो फिर याद करना मुश्किल हो जाता है, या फिर आपकी मेमोरी बहुत शार्प है, आप याद भी कर लेते हैं, लेकिन फिर वो मज़ा नहीं है। सिर्फ याद नहीं करना है, बल्कि समझना है कि है क्या। तो ये 7 पॉइंट आप पढ़िए और आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो अगर इसके अज्जा की बात की जाए, जैसे हमने सब में कुछ अज्जात की बात की, नावल में बात की, अफसाना में बात की और दास्तान में बात की कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट अज्जा है, तो यहाँ पे बस 2 ही इंपॉर्टेंट अज्जा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक है फ़िज़ा और दूसरे है उसलूब। क्यों ये 2 इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मौजू ऐसा लिया जाता है कि जिसमें 2 ही चीज़ का इंपॉर्टेंस है। पहली चीज़ की जो उसकी फ़िज़ा है, मंजर और माहौल है, तो उसकी मंजर कशी कैसे करना ये इंपॉर्टेंट है,
और फिर उसको तहरीर में किस तरह से लिखना है, उसका इसलोब क्या हो, उसका बयानिया क्या हो, ये इंपॉर्टेंट है बस। क्योंकि मकसद ये नहीं होता है कि वो वाक़या हुआ, ऐसा हुआ। मकसद ये होता है कि उसमें उर्दू अदब की एक शान पेश की जाए और उस शान को दिलचस्पी के साथ, लुत्फ़ के साथ और मुसरत के साथ पढ़ा जाए और जल्दी से ख़त्म हो जाए। ये मामला है। बहुत ही मुख्तसर होता है और बहुत ही लुत्फ़ अंदोज़ मतलब कि स्टाइल में लिखे जाते हैं, जिसमें में आप खुशी मिलती है। ये मतलब है, इसका मकसद है। बाकी जो इसका जो ये होता है, मतलब टॉपिक होता है, हो सकता है वो उसमें संजीदगी हो, कुछ गहरे असरात हों, लेकिन ये इन सब चीज़ों से अलग होता है। इनका इससे कोई मतलब नहीं कि गहरे असरात हैं या संजीदगी है, बल्कि इस तरह से लिखा जाता है कि इसमें लुत्फ़ आए और मुसर्रत हो, खुशी टपके। ये इसका मकसद है इंशाइया का। ठीक है, तो इसमें बस इसीलिए इस लिहाज से जो इसका मकसद है, उसके लिहाज से दो ही चीज़ें हैं, एक है फ़िज़ा और दूसरा है इसलोब। अभी इसलोब और फ़िज़ा के बारे में बात करेंगे आगे। फिर देखिए नेक्स्ट चीज़ क्या है कि इंशाइया में जो मौजू की कोई कैद नहीं, इंशाइया में मौजू की कोई कैद नहीं, मतलब कोई भी मौजू आप कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मौजू लेगा जो इंशाइया निगार है, वो एक मौजू, एक टॉपिक चुनेगा और फिर उसमें वो खुद को पेश करेगा। जैसा कि पिछले स्लाइड में हमने बताया कि मुसन्निफ जो है हर कदम पे अपने को ही पेश करता है। ठीक है, तो अब पहली बात तो मौजू कोई कैद नहीं, कुछ किसी तरह का भी मौजू लिया जा सकता है। ठीक है, और सबसे ख़ास बात क्या है, मौजू तो ले लिया, लेकिन उसको जो उसको लिखते हैं, मौजू जो टॉपिक का नाम होता है बहुत ही अनोखा होता है। तो यहाँ पे है कि इंशाइया में मौजू की कोई कैद नहीं, बल्कि मौजू के अनोखे पहलू को सामने लाया जाता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे कुछ उन्वानात हैं, कुछ मौजू हैं जो यहाँ पे लिए गए हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर देखिए, चारपाई। एक अनोखा नाम है, मतलब इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मामला क्या है, बस ये समझ में आ रहा है कि कोई चारपाई है, इसके बारे में बात है। तो बिल्कुल मौजू जो है, जो उन्वान है, वो मौजू से बहुत ही रिलेटेड है। मतलब सारी जो कहानियाँ ऐसी चारपाई पे मतलब चारपाई के इर्द गिर्द घूमेगी। जो भी इसके बारे में तहरीर है, वो पूरी की पूरी चारपाई ही के इर्द गिर्द घूमेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि अरहर का खेत। अब अरहर का खेत जैसे ये एक टॉपिक हो गया, ये एक उन्वान हो गया। अब इसमें जो है इंशाइया निगार इस तरह से लिखेगा कि सारा जो मामला है, सारी जो कहानी है, सारी जो भी तहरीर है, वो अरहर के खेत के बारे में ही रहेगी। अब झींगुर का जनाजा, अब झींगुर का जनाजा ये टॉपिक है, तो अब इसी तरह से अब इसी के इर्द गिर्द पूरा तहरीर रहेगा और लुत्फ़ अंदोज़। अब देखो जनाजा की बात चल रही है, लेकिन जब इंशाइया निगार इसको पेश करेगा तो आपको मज़ा आएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ही मतलब कि सीरियस घटना हो गई, बहुत संजीदगी वाला मामला है, बल्कि नहीं, बल्कि उसको इस तरह से पेश किया जाएगा कि उसमें आदमी हंसेगा, खुश होगा और लुत्फ़ अंदोज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कुत्ते। अब कुत्ते का भी टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक लिया गया, मतलब जो उन्वान है वो है कुत्ते। अब बहुत ही अनोखा उन्वान है ना, तो इस तरह से ये टॉपिक जो है बहुत ही अनोखे लिए जाते हैं, ये इससे ख़ास बात होती है। ठीक है, अब हम इन फ़िज़ा और इसलोब जो दो चीज़ें हैं, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि ये किस तरह से इंशाइया में पेश किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कि इंशाइया की दिलकशी का राज इसकी शगुफ्तगी और बेतकल्लुफ़ी में है। इंशाइया निगार एक ऐसी फ़िज़ा, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा मंज़र पैदा करता है जिसमें पैगाम या तलकीन का शायबा नहीं होता। जैसा कि मकसद के बारे में बताया गया था कि इसका मकसद है मुसर्रत और लुत्फ़ फराहम करना ना, तो इसलिए इसमें कोई तलकीन है या कोई पैगाम है, इससे परे है। मतलब ये चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है कि क्या पैगाम दिया जा रहा है, बल्कि किस तरह से तहरीर लिखी जा रही है और उससे लोगों का जो मकसद है, मतलब उससे जो इंशाइया निगार का मकसद है, वो लोगों को लुत्फ़ फराहम करना है, ना कि कुछ पैगाम इस तरह से देना कि उसके गहरे असरात हों और उसको संजीदगी से पढ़ा जाए। ये संजीदगी वाला मामला है ही नहीं, ये बहुत ही लुत्फ़ और मुसरत का मामला है। ठीक है, तो इसका जो फ़िज़ा है, जो इसका मंजर माहौल है, वो उसका जो सारा राज किस पे है, इसकी शगुफ्तगी और बेतकल्लुफ़ी में है। मतलब बेतकल्लुफ़ होकर पे इस तरह से उसको लिखना, किसी भी तरह लिखना कि बस मज़ा आए और उस पर मुसर्रत हो, खुशी हो। ठीक है, तो ये है, मतलब जो भी मंजर कशी करना है वो इसी के अंतर्गत, इसी के अंदर, इसी के मतलब कि इर्द गिर्द ही लिखना है। अब इसका इसलोब भी ऐसा ही होगा, जैसे बेतकल्लुफ़ी की बात की गई यहाँ पे, तो जो इसका इसलोब होगा वो भी बेतकल्लुफ़ी से भरा होगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है
कि इंशाइया के स्लोप बहुत ही शगुफ्ता और बेतकल्लुफ़ी से भरे हुए होते हैं, जिसमें संजीदा बात भी लुत्फ़ अंदोज़ के साथ पेश की जाती है। वही चीज़ है। तो मतलब इसका जो स्लोप है, इसका जो बयानिया है, इसका जो अंदाज बयान है, ये सब कुछ क्या रहेगा, बिल्कुल बेतकल्लुफ़ी और शगुफ्तगी के साथ ही लिखे जाएंगे। और इसमें मामला कितना भी संजीदा हो, बात कितनी भी संजीदगी से भरी हुई हो, उसको लुत्फ़ के साथ ही पेश की जाएगी। यही मकसद है इसका, ठीक है। तो इसलिए यही दो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है किसमें, इंशाइया में। बाकी जो प्लॉट है, प्लॉट इसमें होता नहीं, ठीक है। इस तरह से कोई मतलब कि ऐसी कोई सेंट्रल कहानी है या सेंट्रल मतलब मरकज़ी ख्याल है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बस एक मौजू दिमाग में आया, मौजू को ले लिया गया, फिर उससे उन्वान बनाया गया, और उसी उन्वान के इर्द गिर्द सारी की सारी तहरीर ही पैदा होगी, और इसमें फिर मुसरत और लुत्फ़ होगा। बस यही मतलब है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो इसकी एक तारीफ़ है आपके बुक में, उर्दू क़वायद और इंशा के बुक में, उसमें लिखा है कि इंशाइया नस्र की वो सनफ़ है। सनफ़ तो है, और किसकी सनफ़ है, ये नसरी असनाफ में से है। तो इसलिए लिखा गया है कि इंशाइया नस्र की वो सनफ़ है जिसमें साहिब तर्ज अदीब किसी भी ख्याल को बेतकल्लुफ़ी के साथ बगैर किसी मंतक़ी तरतीब के दिलकश और खूबसूरत बनाकर पेश करता है, ठीक है। तो ये मामला है। यहाँ पे कोई भी तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है कि ये मामला संजीदा है या फिर बहुत ही सीरियस है। इसकी कोई तकल्लुफ़ी नहीं है, बल्कि बेतकल्लुफ़ी के साथ और बगैर मंतक़ के साथ, कोई मरकज़ी ख्याल नहीं, कोई नुक्ता नहीं, उन सब से हट के बल्कि दिलकश और खूबसूरत बनाकर पेश किया जाता है। तो ये चीज़ है। अब इसको अपने लफ्ज़ में, अपने अल्फाज में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है हमारा तीसरा पॉइंट जो हर बार होता है कि उर्दू में इंशाइया की इर्तिका कैसे हुई। तो इसके लिए पहले हम ये कुछ पॉइंट पढ़ते हैं, इसी से हम लोग कुछ निकालेंगे जैसे हर बार निकालते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ से कि उर्दू में इंशाइया निगारी का आगाज़ मजमून की शक्ल में हुआ। मतलब पहले मजमून आया और फिर इंशाइया आई, ये बात यहाँ से क्लियर हो, क्योंकि मजमून, खाका और इंशाइया ये सब एक ही मतलब कि प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तो मजमून में संजीदगी होती है और इंशाइया में संजीदगी का मामला नहीं होता, बल्कि संजीदगी वाले बातें जो होती हैं उसको भी बहुत लुत्फ़ के साथ लिखी जाती हैं। तो ये स्टार्टिंग कहाँ से, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ, मजमून की शक्ल में आया, ठीक है। और ये कहाँ से शुरू हुआ, 1857 के बाद अलीगढ़ तहरीक के ज़ेर असर मजमून निगारी का रवाज हुआ। ये मजमून निगारी का जो रवाज है वो शुरू हुआ 1857 के बाद अलीगढ़ तहरीक के ज़ेर असर, ठीक है। तो मजमून निगारी उस दौर की ज़रूरत थी, क्योंकि चीज़ें बदल रही थी, एक नई क्रांति, नया इनकलाब मतलब बर्पा हो गया था। तो उस मतलब कि ज़ेर असर जो है मजमून निगारी उस दौर की ज़रूरत थी, क्योंकि एक नए समाज की तामीर और एक नए शोर को परवान चढ़ाना था। इसकी पहल सर सैयद अहमद ख़ान ने उम्मीद की खुशी और खुशामद जैसे मज़ामीन लिख कर की। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली मजमून के लिए है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या किया है कि उम्मीद की खुशी और खुशामद जैसे मज़ामीन लिखे, इंशाइया नहीं लिखी। लेकिन ये इंशाइया के करीब क्यों थे, इसके बारे में बताया गया है कि ये मज़ामीन इस्लाही नोयत के हैं, जिन्हें इंशाइया कहना मुनासिब नहीं है। अलबत्ता इन मज़ामीन में शख्सी रंग किसी हद तक ज़रूर मौजूद है। मतलब इसमें जो शख्सी रंग है इसकी वजह से ये इंशाइया के इर्तिका में इसको शामिल किया गया। लेकिन ये इंशाइया का मामला नहीं है, बल्कि जब सर सैयद अहमद ख़ान ने शख्सी रंग दिया मजमून को, तो वहाँ से इंशाइया असल में वजूद में आना शुरू हुई। इन्होंने शुरू तो नहीं किया, लेकिन शख्सी रंग देकर इस चीज़ को मतलब कि एक नए सोच की तरफ ज़रूर कदम बढ़ा दिया कि लोग इसके बारे में सोचें, ठीक है। तो इसलिए अलबत्ता इन मज़ामीन में शख्सी रंग का किसी हद तक ज़रूर मौजूद अलबत्ता इन मज़ामीन में शख्सी रंग किसी हद तक ज़रूर मौजूद है। तो अब इस शख्सी रंग आ जाने के बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इंशाइया की तरफ खुसूसी तवज्जो की और इस सनफ़ को इस्तेहकाम बख्शा। गुलशन उम्मीद की बहार, सच और झूठ का, रज़्म-ए-नामा और इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, इनके नुमाइंदे इंशाइया हैं। अब ये उन्होंने कौन कौन सी इंशाइया लिखी, गुलशन उम्मीद की बहार, सच और झूठ का, रज़्म-ए-नामा और इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। अब इसको जो है ये जो मजमुआ है, मतलब ये जो
ये जो अलग अलग इंसाइया थे उसको एक मजमूए की शक्ल में लिखा गया जिसका नाम है नेरंग ख्याल। ये किसने लिखा? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब ने इसको लिखा और उसको एक मजमुआ में मतलब कि नोट किया और उन मजमुए में इन सब टॉपिक को रखा। गुलशन उम्मीद की बहार, सच और झूठ का रज़्मनामा और इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। तो इस नेरंग ख्याल का जो मजमुआ है इसमें ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक मिलेंगे और ये सारी तहरीर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है नेरंग ख्याल इंशाइया के लिहाज से कि पहला मजमुआ जो आया वो नेरंग ख्याल के नाम से आया और उसमें ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये सब टॉपिक उसके अंदर मौजूद हैं, वो तहरीरें वहाँ मौजूद हैं। ठीक है, इंशाइया की ये नकुश, फिर अब इसी तरह के जो नकुश हैं, जो नक्शे हैं, वो भी और लोगों ने भी मतलब कि आम किया। उनमें से कौन है? मीर नासिर अली, न्यास फतेहपुरी, सज्जाद अंसारी, फरतुल्ला बेग, मेहदी अफादी और अब्दुल हलीम शरर की तहरीरों में भी मौजूद है। इंशाइया की ज़्यादा तरक्की याफ्ता शक्ल ख्वाजा हसन निज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी, अंजुम मानपुरी, कन्हैया लाल कपूर, फुरकत काकोरी वगैरह के यहाँ नज़र आती है। अब तरक्की याफ्ता जो शक्ल है मतलब उसको और अच्छे से पेश कर जो किया जाने लगा, उसमें जो मशहूर नाम है वो कौन है? ख्वाजा हसन निज़ामी है, रशीद अहमद सिद्दीकी है। जैसे चारपाई आपने इनका देखा भी, जो वहाँ पे उन्वान दिखा रहे थे चारपाई, वो इन्होंने ही लिखी है। पतरस बुखारी साहब का है एक इंशाइया बहुत ही अच्छा, सवेरे जो आँख मेरी खुली, जो आपके टॉपिक में है। फिर अंजुम मानपुरी, कन्हैया लाल कपूर, फुरकत काकोरी वगैरह की यहाँ नज़र आती है। ठीक है, मतलब और उसमें और अच्छे से एडवांसमेंट आया किसमें? इंशाइया में, जो इन लोगों ने लाया। बाद के दौर में वज़ीर आगा, नज़ीर सिद्दीकी, शफीकुर रहमान, कर्नल मोहम्मद ख़ान, इब्न इंशा शफीका फ़रहत, यूसुफ नाजिम, अहमद जमाल पाशा, मुश्ताक यूसुफ़ी, मुश्तबा हुसैन, मुश्ताक कमर, जमील आज़र, गुलाम जिलानी असगर वगैरह ने इंशाइया की सनफ़ को फ़रोग़ व इस्तेहकाम अता किया। अब उसमें और एडवांसमेंट लाने में इन लोगों ने कदम बढ़ाए और इसको और एडवांस किया, इसको और ही फ़रोग़ दिया। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई। फिर ये तो इर्तिका में है। अब इर्तिका में आप लिख सकते हैं, देखिए इतना हमने पढ़ दिया था। ठीक है, अब इर्तिका में आप क्या लिख सकते हैं कि इसकी जो शुरुआत है वो मजमून की शक्ल में हुई। मतलब मजमून में जब सर सैयद अहमद ख़ान ने मजमून लिखा तो उसमें शख्सी रंग मिला। ठीक है, तो उस शख्सी रंग के बाद से ही इंशाइया की मतलब कि इंशाइया का आगाज़ हुआ। तो पहले चीज़ लिखेंगे कि अलीगढ़ की जो तहरीक थी 1857 के बाद अलीगढ़ तहरीक के ज़ेर नज़र मजमून निगारी का रवाज शुरू हुआ, पहला पॉइंट है। और इस मजमून निगारी को आगे बढ़ाते हुए इसकी पहल जो है किसने की? सर सैयद अहमद ख़ान ने की। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। और सर सैयद अहमद ख़ान का जो मजमून था उसमें शख्सी रंग थी। इस शख्सी रंग की वजह से इंशाइया का वजूद में मतलब कि आगाज़ हुआ या फिर वजूद में आया, इंशाइया वजूद में आया। ठीक है, ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट हो गया। फिर तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है आपका, अभी तो दो चीज़ें थी कि कैसे वजूद में आया है। ठीक है, उसके बारे में बात हो गई कि मतलब 1857 में, मैं लिख देता हूँ इसको, 1857 में अलीगढ़ तहरीक के ज़ेर असर मजमून निगारी का रवाज हुआ। ठीक है, क्योंकि ये 1857 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1857 के बाद ही मामला शुरू हुआ। ठीक है, अब सर सैयद अहमद ख़ान ने इसकी पहल की और शख्सी रंग दिया। इसी शख्सी रंग के मद्देनजर इंशाइया वजूद में आई
और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने नेरंग ख्याल, ठीक है, मजमूए से इसकी शुरुआत की। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए। फिर उसके बाद आगे जो इसका इर्तिका है उसके बारे में लिखने के लिए आप यहाँ से बाकी चीज़ लिख सकते हैं कि इंशाइया के कौन कौन खास लोग हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ान, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ख्वाजा हसन निज़ामी, वज़ीर आगा वगैरह उर्दू के अहम इंशाइया निगार हैं। तो ये जो है आप इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, बहुत वो 3 पॉइंट लिख के चौथा पॉइंट आप यहाँ पे ये नोट कर सकते हैं, और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हाई स्कूल के लेवल के हिसाब से। बाकी तो बहुत चीज़ें हैं। अब आगे लिखा है कि उर्दू के मारूफ मज़ार निगारों में फ़रहतुल्लाह बेग, रशीद अहमद सिद्दीकी, शौकत थानवी, पतरस बुखारी, मुल्ला रमूज़ी, शफ़ीक़ुर रहमान, मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी और यूसुफ नाजिम वगैरह के इंशाइया भी दिलचस्पी से पढ़े जाते हैं। तो कम से कम आप रशीद अहमद सिद्दीकी है, पतरस बुखारी है, ठीक है, इन लोगों का नाम भी दे सकते हैं कि बहुत ही मज़ाहिया, मतलब कि मज़ार निगारों में है जो इंशाइया में मज़ार निगार की वो हुई, उपज हुई, वो सब ये लोग लेके आए। तो इसको भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये इर्तिका है। ये 4 पॉइंट जो हमने 3 पॉइंट आपको यहाँ बताए, ठीक है, ये 3 पॉइंट और 1 पॉइंट यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, और थोड़ा सा रशीद अहमद सिद्दीकी और पतरस बुखारी के बारे में भी लिख दीजिए। तो ये इसकी इर्तिका की बात हो जाती है। ठीक है, इस तरह से इंशाइया का ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अगली जो हमारी नशिस्त है उसमें हम शेरी असनाद की बात करेंगे, और हम स्टार्ट करेंगे कसीदा से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली नशिस्त में कसीदा के साथ। तब तक के लिए हम लेते हैं अलविदा। अल्लाह हाफ़िज़।